हाल ही में अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम द्वारा एक नोटिस प्रसारित किया गया था, जिसमें उन्होंने सार्वजनिक रूप से आगामी संसदीय चुनाव 2024 में अरुणाचल के ईस्टर्न पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी के लिए बोसीराम सीराम और वेस्टर्न अरुणाचल पार्लियामेंट्री के लिए नाबाम तुर्की की एमपी उम्मीदवारी के लिए एससीएफ यानी अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम के आधिकारिक समर्थन की पुष्टि की थी। नोटिस में कहा गया है कि एससीएफ के आधिकारिक फैसले के खिलाफ काम करने वाले संगठन या संप्रदाय के किसी भी सदस्य पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जारी नोटिस के जवाब में आज क्रिश्चियन बिलीवर्स और इंटेलेक्चुअल के एक समूह ने एसीएफ द्वारा जारी अधिसूचना पर निराशा व्यक्त की। विश्वासियों और बुद्धिजीवियों व्यक्तियों ने अरुणाचल ईसाई मंच से धर्म का राजनीतिकरण करने से परहेज करने का आग्रह किया, क्योंकि भारतीय संविधान के आर्टिकल 19A के अनुसार भारत के प्रत्येक व्यक्ति को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अपना नेता चुनने का अधिकार है। आज हम लोग यहाँ में अरुणाचल क्रिश्चियन कम्युनिटी से आया है। तो हम लोग जो है एक सिंपल बिलीवर्स है, हम लोग कोई पोस्ट में नहीं है। हम लोग अभी जो जितना भी आया है ये आता है, तो बहुत आना बाकी है। मीडिया में ब्रीफिंग करने के लिए जगह में हम लोग का ज़्यादा नहीं है, इसलिए थोड़ा सा दिखाया है। तो हम लोग जितना भी यहाँ में बैठा है, तो हम लोग जो बिलीवर्स है, सिंपल बिलीवर्स, हम लोग आज किस लिए आया बोलने से, यहाँ में एसीएफ का जो सर्कुलर एक यहाँ में घूम रहा है, उसको देख के हम लोग बहुत दुख लगा। किसी का अगेंस्ट में किसी को रिलीजन्स का नाम लेके हम लोग यहाँ में कोई भी मतलब कैंपेन ये सब नहीं करने से ठीक है। किसी को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस टाइप का हम लोग रिलीजन का नाम लेके किसी को सपोर्ट करना ये गलत बात है। हम लोग किसी के अगेंस्ट में नहीं है और किसी को सपोर्ट करके भी नहीं बोल रहे। तो हम लोग देख के बिलीवर्स, हम लोग रियल बिलीवर्स जो दुख लगता है, हम लोग जो है प्रार्थना करता है एक दूसरे को दुख तकलीफ को अच्छा होने के लिए, हैप्पी लाइफ, हैप्पी फैमिली बनने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं दुनिया को। तो हम दूसरा एक किसी को ये ठीक नहीं है, ये ठीक है, हम लोग नहीं बोल सकता है। ये हम लोग का क्रिश्चियन बिलीवर का हम लोग का सोच होता है, हमेशा सोच रहता है बिलीवर्स का। और अभी बोलता है कि आप इसमें कैंपेन, इसमें ये पूर्ण नाम लेता है कि इसको सपोर्ट करना है, इसको सपोर्ट नहीं करना है। इस टाइप का लेने वाला को हम लोग जो है अभी सोचने से, कभी कभी सोचने से, हम लोग तो पैसा लेने वाला देखा तो नहीं है, लेकिन मैनिपुलेट किया जैसा लगता है, तो ऐसे लग रहा है। तो इसलिए हम लोग एसीएफ को, हम लोग बिलीवर की तरफ से इस टाइप का कैंपेन नहीं करने से ठीक है। और हम लोग ये नहीं बोल रहे कि आप पैसा लेके कर रहा है, ये हम लोग तो आई बिजनेस तो है ही नहीं। फिर भी हम लोग दुख लगता है इस टाइप का अगर करने से कल को हम लोग का बिलीवर आपस में भी बहुत तू में होने का चांस है। और चर्च में भी डिनोमिनेशन जितना भी है, पेंटिकोस्ट है, आपका क्रिश्चियन चर्च है, रिवाइवल चर्च है, कैथोलिक चर्च है, बप्टिस्ट चर्च है, जितना भी डिनोमिनेशन जो है हम लोग का, ये जो है एक यूनिटी नहीं होगा, एक दूसरे को फाइट होने का बहुत चांसेस है। क्यों बोलने से आज हम लोग आया है, आपका एसीएफ का अगेंस्ट में नहीं आया। एसीएफ आप लोग ये किया, वो किया, खराब किया, ये नहीं। हम लोग का बिलीवर हिसाब से आप लोग को थोड़ा सा गलती दिखाई दिया है, इसलिए हम लोग दुख लग के आज हम लोग जनता बिलीवर, सिंपल बिलीवर्स, हम लोग किसी को कोई भी मतलब पोस्ट नहीं है, हम लोग चर्च का बिलीवर्स हिसाब से आप लोग को जीसस का नाम से बोल के आप लोग को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस टाइप का रिलीजन नाम लेके यहाँ में कैंपेन नहीं करने से ठीक है। अरुणाचल का जितना भी वासी हमारा यहाँ में जो भी न्यूज़, आपका न्यूज़ का माध्यम से हम बोल रहे हैं, हम लोग बोल रहा है कि रिलीजन्स का नाम से आप लोग भूत मत दीजिए। रिलीजन्स ये एसीएफ बोल दिया, इसको ऐसे ये इसको वोट मारना है, इस टाइप का नहीं। अपना जो मतलब ये लीडर ठीक है, ये ठीक है बोल के सोचने वाला को आप लोग अपना मतलब मर्जी से वोट देने से ठीक है। एसीएफ बोल दिया है अभी एक्शन लेगा, ये करेगा, इस टाइप का एक्शन तो नहीं लेना चाहिए। कौन सा बाइबल में लिखा है कि किसको वोट मारना है, किसको वोट नहीं मारना है? ये वोटिंग का हिसाब में कैंपेन तो एसीएफ आप लोग को रिक्वेस्ट कर रहा है, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, एग्जीक्यूटिव मेंबर एसीएफ को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग क्रिश्चियन का नाम से प्लीज कैंपेन नहीं करने से ठीक है। हम लोग देख के बहुत दुख लगता है।
इसलिए मैं मेरा जितना भी बिलीवर्स है हम लोग से आप लोग को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज रिलीजन का नाम से लेकर प्लीज प्लीज कैंपेन मत कीजिए। थैंक यू। मैं as a individual, as a believers of Christian community और इंटेलेक्चुअल यूथ हिसाब से हमारा अरुणाचल का जितने भी जो जनता है और हमारा जो जितने भी जो युवा है, उन सभी को एक मैसेज, क्लियर मैसेज देना चाहूँगा। आज हम लोग एक प्रेस ब्रीफ जो कर रहा है, ये किसी का खिलाफ में नहीं रहेगा। हमारा सोशल मीडिया के थ्रू से ऑन 26 मार्च 2024 को ऑल क्रिश्चियन फोरम का हिसाब से हम लोग को एक खबर मिला है, या एक व्हाट्सएप के थ्रू से या कहीं सोशल मीडिया के थ्रू से एक खबर मिलता है कि एज ए क्रिश्चियन हम लोग एक पर्टिकुलर लीडर को या एक पर्टिकुलर जो पॉलिटिकल नेता को हम लोग साथ देना है बोल के एक सब किया है। तो एज ए बिलीवर, एज ए क्रिश्चियन बिलीवर, एज ए यूथ, हम लोग ये सब क्रिश्चियन बिलीवर है, एज ए कॉमन क्रिश्चियन बिलीवर हम लोग एक उसको ये करते हैं कि चलो वोटिंग को जो आप जिस लीडर जो पीठ है आपको डेवलपमेंट जो आप ला पाएगा, हमारा स्टेट को जो अच्छा रास्ता जो ला पाएगा, वो चीज़ को आप वोटिंग करना है। ना कि हम अगर इन केस में हम अगर क्रिश्चियन ना हो हमको वोटिंग ना देना, ऐसा बिल्कुल हमारा प्रदेश में और हमारा देश में ये नहीं होना चाहिए बोल के आज मैं एक मैसेज में बताना चाहूँगा। हमारा एज ए बिलीवर हिसाब से, क्रिश्चियन का बिलीवर हिसाब से, हमारा एज ए कॉमन क्रिश्चियन हम ये सब नहीं मानेगा बोल के ना। तो साथ ही साथ मैं थोड़ा रिफर भी करना चाहता हूँ कि आर्टिकल एक्ट 3 में और ये 1988 में आप क्लियरली उसमें स्टेट किया है कि that no religion should practice any political issues, or they should not allow any political और अपना जो रिलीजियस का जो व्यूज को, अपना ये रिलीजियस का जो चीज़ को वो पॉलिटिकल में कभी मतलब वो नहीं खींचना चाहिए बोल के जो आर्टिकल ये आर्टिकल 3 का ये 1988 में एक्ट में लिखा गया है हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ इंडिया में। तो आर्टिकल 9 में डिपेंड करता है कि that any individual has every right of freedom of speech or of freedom of religious, आपको freedom of ये है आर्टिकल 19 में आपको मिलता है। तो हम ये नहीं मानते कि हमारा अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम जो अगर आप एक क्लियर करते हैं कि चलो हम लोग एक एज ए क्रिश्चियन हम लोग ये किसी को इंडिविजुअल को वोटिंग मानना है बोलते हैं, ये काल को जाके भी गलत मैसेज जाएगा और हमारा फ्यूचर का ये हमारा जितने भी जो फ्यूचर यूथ को ये गलत मैसेज ये चला जाएगा। इसलिए आज इंडिविजुअल और आज क्रिश्चियन ये फॉलोवर हिसाब से हम लोग ये विनती करते हैं कि ये मैसेज को ना फैलाए और हम लोग आज क्रिश्चियन और आज यूथ आज इंडिविजुअल जो अपना जो राइट है वो दिखना चाहिए कि जो इंडिविजुअल जो लीडर है किसका सब कैपेबल है उसको आज ना रिलीजियस में दिखते हुए, ना कम्युनिटी में दिखते हुए और ना सोसाइटी में दिखते हुए वो हमको अपना राइट को अपना हक को मानना चाहिए। जो अच्छा पीठ लीडर है उसको हम लोग साथ देना है बोल के ये क्लियर मैसेज हम संदेश देना चाहता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच। जहाँ में ACF का बात चल रहा है अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम, उसका अंदर में काफ़ी सारे जो चर्चेस है वो लोग उनके अंदर में आते हैं। तो बिफोर दिस नोटिफिकेशन क्या आप लोगों को चर्चेस में इसका बारे क्या नहीं बताया गया, क्या आप लोग से सजेशन नहीं लिया गया क्या आप लोग के चर्चेस? ऐसा तो बिल्कुल ये हमारा अरुणाचल में देखिए हमारा यहाँ में बहुत सारा क्रिश्चियन तो है लेकिन डिनोमिनेशन बोलते से बहुत सारा होता है। क्रिश्चियन में अगर आप हमारा ये गिना है कि बैप्टिस्ट, कैथोलिक और रिवाइवल बहुत सारा यहाँ में जो है, लेकिन कभी ऐसा हर चर्चेस अलग डिनोमिनेशन में तो कभी ऐसा सब किया नहीं है, ना कोई भी बोला नहीं है। हमारा यहाँ में लोकल पास्टर लोग होता है या लोकल कैटेकिस्ट होता है, उन लोगों की तरफ से कभी ऐसा मैसेज तो ना कभी किसी को बताया गया नहीं है। ये तो मैं पता नहीं हमारा यहाँ का जो अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम जो उसको कैंसिल नहीं किया है। हम लोग को कॉमन पीपल को तो हम डेली संडे हम लोग भी जाता है, कभी तो ऐसा हम लोग को ये बताया नहीं गया है।
सो क्रिश्चियन लोगों के तरफ से भी एक इलेक्शन कैंपिंग चल रहा था। वो कैंपिंग बेस्ड ऑन करप्शन को हटाने के लिए था, इलेक्शन में मतलब पैसा नहीं लेने के लिए। तो उस समय का प्रोसेस में भी क्या ये जानकारी आप लोग को हल्का सा भी क्या भनक नहीं लगा था क्या कि ऐसा कुछ वो लोग नोटिफिकेशन जारी करेगा? क्योंकि काफ़ी क्रिश्चियन लोग अलग अलग डिनोमिनेशन के होने से भी उन्होंने एक कैंपेन रखा था। आई थिंक लास्ट ईयर से ही रखा था जब से इलेक्शन शुरू हो रहा है, मतलब मोनेटाइज को कैंसिल करने के लिए। तो उस बीच में भी केस का बारे में कुछ डिस्कशन नहीं हुआ? ना, ऐसा तो बिल्कुल डिस्कस नहीं हुआ है, लेकिन जो मोनिटाइज को उसको कम करना है, दैट इज नॉट ओनली क्रिश्चियंस बट ऑल द रिलीजन्स, एज ए इंडिविजुअल, एज ए यूथ, एज ए युवा, और हमारा जितने भी जो जनता है अरुणाचल का, वो साथ ही साथ मिलके हम सब एक अपना आप को कंट्रोल करना है, ना कि किसी और को कंट्रोल करके आप मोनिटाइज करो या किसी को बोल के। खुद को अगर मोनिटाइज कंट्रोल करता है तो मेरा हिसाब से सब कंट्रोल में आ जाएगा। तो हमारा चर्च में तो कभी ऐसा ये चीज़ को तो बताया गया नहीं है, और ये चीज़ जो है ये किसी को बोला गया नहीं है। तब तो आपने खुद बोला कि आप एक क्रिश्चियन बिलीवर हैं, तो बिफोर दिस प्रेस ब्रीफिंग, आप प्रेस ब्रीफिंग रखने से पहले क्या आप लोगों ने एसीएफ को अप्रोच करने का कोशिश किया, जो स्टेटमेंट दिया है उसको अगर कुछ बदलाव ला सकने से ठीक है बोल के? ऐसा तो मैं अप्रोच करने नहीं गया है, और अप्रोच शायद हम लोग ये प्रेस ब्रीफ होने के बाद हम लोग शायद मिलेगा हमारा एसीएफ का जो मेंबर्स है। तो देखिए, हमारे यहाँ में क्रिश्चियन बहुत सारा है। अभी एसीएफ में अभी कौन से डिनोमिनेशन से, अभी उसमें जो प्रेसिडेंट या चेयरमैन जो कौन से डिनोमिनेशन का है उसको भी हम लोग अभी तक ये सब पता नहीं हुआ है। लेकिन भी सर्कुलर को देखते हुए हमारा ये एज ए कॉमन मैन और एज ए यूथ का, यहाँ अरुणाचल का यूथ होने के नाते हमको एक थोड़ा दुख फील किया है कि ऐसा सब नहीं होना चाहिए। हमारा क्रिश्चियन तो बहुत अच्छा रिलीजियस है, और हर रिलीजियस तो बहुत अच्छा है, और सबको मान के चलना चाहिए। वो चीज़ को हमारा एक यूथ के हिसाब से और एज ए बिलीवर हिसाब से हम लोग ये मानना चाहिए।